तो भाई मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। टोक्यो की डेथ को हम सब में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों टोक्यो की डेथ के साथ साथ एक बात और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी। हर बार मनी हाइस्ट को एंड करने के लिए बेला चाओ का यूज किया जाता था, लेकिन दोस्तों इस बार एक बहुत ही सुंदर गाने को चुना गया है जिसका नाम है ग्रैंडोला विला मोरेना। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि इस गाने को किस तरीके से एज अ सिग्नल यूज किया गया था, और जो गाना ला कासा दे पापेल में आपने सुना वो एक्चुअल में इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है। तो भाई इसी गाने से जुड़े हुए हम आपको 10 फैक्ट्स बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों नीचे की और जो लाल कलर की बटन है सब्सक्राइब की, अगर उसे नहीं दबाया है तो प्लीज जाके दबा लो, क्योंकि मूवी से रिलेटेड सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जैसे कि फैक्ट रिलेटेड वीडियोस, मूवी रिकमेंडेशन और मूवी रिव्यूज। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट started. ये गाना 1971 में पुर्तगीज सिंगर सॉन्ग राइटर जोस एफोंसो ने पहली बार रिकॉर्ड किया। जोस एफोंसो जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी डेथ 1987 में ही हो गई। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड जो हम सुनते हैं वो इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है। इस गाने का ओरिजिनल वर्जन जोस एफोंसो ने परफॉर्म किया है, और यहाँ ला कासा दे पापेल के फाइनल एपिसोड में सिसिलिया क्रोल ने उसे परफॉर्म किया है। ग्रैंडोला विला मोरेना एक कैपेला सॉन्ग है जो कि कैंते एलेजा, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पढ़ लेना। और इस खतरनाक शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है कि इस गाने को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट गाया गया। दोस्तों अगर आप इस गाने का ओरिजिनल वर्जन सुनने जाएं तो आपको वहां पर ओरिजिनल फुट स्टेप्स सुनने को मिलेंगी, जिसको बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के तौर पर यूज किया गया है। और इन फुट स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए जोस एफोंसो की टीम रात के 3 बजे उठकर फुट स्टेप की आवाज रिकॉर्ड करने गई थी, और बाकी का गाना स्टूडियो में अलग से रिकॉर्ड किया गया है। अब दोस्तों आप सब लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर 3 बजे रात को अपनी नींद खराब करने की क्या जरूरत है। तो दिन में बहुत ज्यादा गाड़ियों का शोर होने की वजह से इस गाने को रात को 3 बजे रिकॉर्ड किया गया, ताकि बैकग्राउंड की नॉइज को अवॉइड किया जा सके। अब दोस्तों हम सबके मन में एक बहुत ही कॉमन सवाल ये आता है कि आखिरकार ये एक पुर्तगाली सॉन्ग है तो इसको स्पेन में यूज क्यों किया गया। तो भाई इस सॉन्ग को पहली बार पुर्तगाल में गाया गया, उसके बाद इस सॉन्ग को स्पेन में हो रहे एक कॉन्सर्ट सैंटियागो डी कंपोस्टेला स्पेन में गाया गया मई 1972 में। और दोस्तों आपको शायद एक बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इस सिंगर के और भी सॉन्ग थे, लेकिन उन सॉन्ग्स को परफॉर्म करने से मना कर दिया गया। और जैसे ही ग्रैंडोला विला मोरेना को इस स्पेनिश कॉन्सर्ट में गाया गया, सभी लोग उनकी रिदम पर झूमने लगे। जोस एफोंसो इस शो के आखिरी परफॉर्मर थे। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इस सॉन्ग की हिस्ट्री पर। जैसा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, दरअसल पुर्तगाल में एस्टेजो नोवो का शासन था जो कि तानाशाही विचारधारा के समर्थन में थे। इस गाने के माध्यम से एक ऐसे काल्पनिक शहर की बात की गई है जहाँ समानता है, एकता है, और यहाँ पर सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी छूट, साथ ही में अपने प्रतिनिधि को चुनने की भी पूरी छूट है। साथ ही में दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया जोस एफोंसो के कई गाने यहाँ पर बैन कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर शासन का कहना था कि ये सारे गाने हमारे खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली यहाँ पर ग्रैंडोला विला मोरेना उनमें से एक नहीं है, और फाइनली उस गाने को परफॉर्म करने की इजाजत दे दी गई। आइए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि कार्नेशन रिवॉल्यूशन में ग्रैंडोला विला मोरेना का क्या रोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री कूप चीफ स्ट्रेटेजिस्ट एटोलो सराइवा डे कारवल्हो मिलिट्री कूप को एक सिग्नल की जरूरत थी जो कि नेशन तक पहुंच सके, साथ ही में एमएफए के ऑफिसर्स तक भी ये सिग्नल पहुंच सके। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो इस गाने को एज अ सिग्नल यूज किया गया, और इस गाने के थ्रू ये बताया गया कि अब ऑपरेशन चालू किया जाए। अब दोस्तों इस चीज को हम मनी हाइस्ट से ये कोरिलेट कर देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमको आगे जाकर कुछ ऑपरेशन देखने को मिले। खैर ये सब तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई। जोस एफोंसो का मेन इंटेंशन ये था कि उनके वेहम मीस चिंगो वाले गाने को चलाया जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेडियो होस्ट जाओ पाउलो डिनिस ने इस गाने को प्ले करने से मना कर दिया गया। उन्हें ये लगा कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, और यहाँ पर इस गाने को सेंसर द्वारा बैन कर दिया गया। और यहाँ पर सारी जद्दोजहद के बाद मिलिट्री का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही गया। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हो गई कार्नेशन रिवॉल्यूशन की। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली एस्टेजो नोवो का शासन खत्म होता है और पुर्तगाल में यहाँ पर डेमोक्रेसी आ ही जाती है। कार्नेशन रिवॉल्यूशन को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। साथ ही दोस्तों इस गाने के लिरिक्स एक वॉल पर पेंट कर दिए गए हैं। यूं तो इसके बहुत सारे कवर वर्जन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर जाता है जब सिसिलिया क्रोल और पाब्लो एल्बोरन इसको गाते हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 में वो टोक्यो के जाने के साथ। और यकीन मानिए गाना बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें क्या मतलब, इस गाने को क्यों गाया गया, किस लिए गाया गया,
कहाँ गाया गया, साथ ही में इस गाने की इम्पोर्टेंस क्या। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे मन में वंदे मातरम, जन गण मन, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? हम इन गीतों को सुनकर कैसा महसूस करते हैं? ये आपको क्या याद दिलाते हैं? जाहिर सी बात है, ये हमें आजादी के लिए किए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा संघर्ष को बतलाता है। ये हमें 200 साल तक अंग्रेजों की जब्त में रहते हुए पल पल आजादी की उम्मीद रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। इतनी ही महत्वता है इस गाने की पुर्तगाल के लोगों के लिए जितनी हमारे लिए इन गीतों की है। ये गाना कार्नेशन रिवॉल्यूशन की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि एक ब्लडलेस वॉर थी। इसमें किसी का भी खून नहीं बहा। 25 अप्रैल 1974 में चालू हुई इस क्रांति को हर साल पुर्तगाल में फ्रीडम डे या लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन थी और इसकी शुरुआत एक दूसरे को कार्नेशन के फूल देकर की गई थी। इसलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा कार्नेशन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन थी और इसकी शुरुआत एक दूसरे को कार्नेशन के फूल देकर की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्नेशन रिवॉल्यूशन। दरअसल कार्नेशन एक फूल का नाम है जो कि अलग अलग रंगों में पाया जाता है। इस फूल की लाल प्रजाति को लव एंड अफेक्शन का प्रतीक माना जाता है। कार्नेशन रिवॉल्यूशन की शुरुआत में गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरे को कार्नेशन के फ्लावर्स देकर इसका जश्न मनाया गया। साथ ही दोस्तों इससे जुड़ा हुआ हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहेंगे। इस गाने को रकेल मुरियो AKA इतिचार इतिनो ने भी गाया हुआ है। तो इस सॉन्ग के ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा, नीचे जाके कमेंट में बताइए। बाकी हाँ दोस्तों, मनी हाइस्ट पे भी जल्दी वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों एंड ऑफ द वीडियो से इतना ही, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बाकी हाँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।